हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। कैसे आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। कुछ वीडियो अपलोड करने में विलम्ब हो गया था, माफी चाहता उसके लिए, और पुनः वीडियो अपलोड होगा दोस्तों। और आप लोग जो है पूरी क्लास देखिए। तो आज कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूँ, समायोजन। समायोजन क्या होता है? आप अपने घर से लेकर के और जहां तक आप अपने नौकरी करते हैं, हर जगह समायोजन है। परिवार में किसी के बात अगर बनती नहीं है आपके परिवार के किसी के साथ, तो आपको भी वहां क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है। जब आप अपने कक्षा में पढ़ते हैं और शिक्षक आपको डांटते हैं, तो आप भी वहां पे क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, समायोजित करते हैं। समाज में आप जो किसी के साथ आपको बात नहीं बनती है, तो वहां भी आप क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। नौकरी में आप जाते हैं और आपसे बड़े पदाधिकारी के साथ, और चाहे बड़े जो उच्च पद पे हो, आपके साथ नहीं जमता है, तो आप क्या करते हैं? उसके साथ भी क्या करते हैं? समायोजित करते हैं, समायोजन करते हैं। तो चलिए समायोजन के बारे में पढ़ते हैं। समायोजन एक क्या प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके द्वारा क्या होता है? प्राणी अपनी आवश्यकताओं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। आपकी जो आवश्यकताएं होती है, वो आवश्यकताओं को पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में क्या करता है? व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? संतुलन रखता है। ठीक, देखिए दोस्तों, समायोजन वह प्रक्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली दोस्तों परिस्थितियों में संतुलन रखता है। संतुलन रखते हैं। तो दोस्तों, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इन आवश्यकताओं को पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखते हैं। पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ता है? हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। अगर आप समायोजित व्यक्ति है, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप समायोजित व्यक्ति नहीं है, तो हर जगह आपको क्या होगी? समस्या ही समस्या, परेशानी उत्पन्न होगी। और इसमें और दोस्तों क्या हो जाते हैं? जब व्यक्ति अपने व्यवहार की गतिशीलता को प्रयोग की आवश्यकता की पूर्ति और आत्म पुष्टि के लिए करता है, तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है दोस्तों। जब व्यक्ति, और देखिए दोस्तों, और चर्चा करते हैं, जब व्यक्ति अपने व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग, व्यक्ति अपने व्यवहार के गतिशीलता के प्रयोग आवश्यकताओं को पूर्ति और आत्मपुष्टि आवश्यकताओं की पूर्ति
आवश्यकताओं को पूर्ति और आत्म पुष्टि के लिए करता है, और आत्म पुष्टि के लिए दोस्तों करता है। ठीक, तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसे समायोजन की समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो हर जगह आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं, समायोजित करते हैं। तो समायोजन की वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में दोस्तों क्या करते हैं, संतुलन रखते हैं। और जब व्यक्ति अपने व्यवहार की गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्म पुष्टि के लिए करता है, तो इसे समायोजन की क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे समायोजन की क्या कहा जाता है, प्रक्रिया कहा जाता है। इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समायोजन की परिभाषा क्या सब होती है दोस्तों, चर्चा करते हैं। पहले गेट्स के अनुसार देखते हैं। गेट्स के अनुसार, गेट्स क्या कहता आपको, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसमें व्यक्ति स्वयं आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को स्वयं की आवश्यकताओं को दोस्तों पूरा करने हेतु सामंजस्य स्थापित करता है, को पूरा करने हेतु सामंजस्य स्थापित करता है। दोस्तों गेट्स समायोजन की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। गेट्स के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब स्वयं की आवश्यकताओं को पूर्ति करने हेतु क्या करते हैं दोस्तों, सामंजस्य को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अब दूसरा परिभाषा देखते हैं स्किनर की। स्किनर क्या कहता है, समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। स्किनर कहता दोस्तों समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। दोस्तों समायोजन क्या है, आपको अधिगम की प्रक्रिया कहता है। कॉलमैन की बात करते हैं।
कोलमैन की बात करते हैं। कोलमैन कहता है दोस्तों, कोलमैन कहता है अपनी इच्छा की पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने की परिणाम है। दोस्तों कोलमैन कहते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने का परिणाम है। अपनी इच्छा को पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने का परिणाम है। तनाव से मुक्ति पाने का परिणाम है। मुक्ति पाने का परिणाम है। अपनी इच्छा को पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने का क्या है दोस्तों? परिणाम है। अपनी इच्छा को पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने का क्या है दोस्तों? परिणाम है। तो ये समायोजन की परिभाषा में गेट्स के अनुसार गेट्स क्या कहता है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं और स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सामंजस्य स्थापित करता है। स्किनर की बात करते हैं। स्किनर क्या कहते हैं? समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। कोलमैन की बात करते हैं। कोलमैन कहते हैं अपनी इच्छा को पूर्ति करने तथा तनाव से मुक्ति पाने का क्या है? परिणाम है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्तों तो ले लीजिए आप लोग इसका। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब चर्चा करते हैं समायोजन की आवश्यकता। समायोजन की क्या सब आवश्यकता है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों, उद्देश्य के प्राप्ति हेतु। अगर दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, व्यर्थ चिंताओं से मुक्ति हेतु व्यर्थ चिंताओं से दोस्तों दूसरा पॉइंट है व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहने हेतु व्यर्थ चिंताओं से दोस्तों व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहने हेतु और मानसिक कष्ट या तनाव से मुक्त रहने हेतु दोस्तों तीसरा पॉइंट की चर्चा करते हैं। व्यर्थ तनाव एवं मानसिक कष्ट से मुक्त रहने हेतु व्यर्थ तनाव एवं मानसिक कष्ट से दोस्तों मुक्त रहने हेतु सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु दोस्तों
और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु। अगला पॉइंट है दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु, दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु, सकारात्मक दृष्टिकोण को दोस्तों क्या होता है, विकसित करने हेतु सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य हेतु, सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य हेतु। सृजनात्मक एवं रचनात्मक दोस्तों क्या होता है, कार्य हेतु। तो समायोजन की आवश्यकता, तो समायोजन की आवश्यकता में क्या सब होता है दोस्तों, तो समायोजन की आवश्यकता में आपको होता है उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, व्यर्थ चिंताओं से मुक्त रहने हेतु, व्यर्थ तनाव एवं मानसिक कष्ट से मुक्त रहने हेतु, सामाजिक कार्यों में भाग लेने हेतु, सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु और सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य हेतु जो है समायोजन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इतने कार्य के लिए क्या पड़ती है, समायोजन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। दोस्तों समायोजन की विशेषता, अब समायोजन की विशेषता पर चर्चा करते हैं। पहला है आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन, किसी कार्य को करने से पहले आपको आत्म मूल्यांकन कर लेना चाहिए। जैसे आपको इच्छा है जो मैं शिक्षक बनूं, मतलब शिक्षक के परीक्षाओं की तैयारी करूं, लेकिन आपको कोई बोल देगा जो अरे तुम तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, तुम तो आईएएस बन सकते हो, मतलब इस तरह से हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं, जो हमको अधिक से अधिक के विषय वस्तु को हम याद रख सकते हैं और आईएएस के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, क्या नहीं से कर सकते हैं सब। दूसरा है कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु। दूसरा कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कोई कार्य है तो कार्य के प्रति उच्च दृष्टिकोण क्या होगा, जिससे कार्य जो समस्या आएगा वो समस्या को आसानी से समाधान करके हम समायोजित करके हल कर सके, आपके पास जो भी समस्या आएगा। और परिस्थितियों पर नियंत्रण करना, परिस्थितियों नियंत्रण करना। दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, परिस्थितियों पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। क्या, क्योंकि आपको विषम भी परिस्थिति आते हैं तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, समायोजित स्थापित करते हैं, समायोजन कर पाते हैं। और सहयोग करना, अगला विशेषता है सहयोग। सहयोग करना मतलब समायोजन से आप क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग करने के स्थापित करते, सहयोग करते हैं दोस्तों। तो ये आपको समायोजन की विशेषता है दोस्तों। दोस्तों आप
रहने दीजिए और नेक्स्ट क्लास में कुछ समायोजन पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।